औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे थे। उसमें आपका आज नेक्स्ट टॉपिक है 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, वोल्ट तो आपको पता है कि ये यूनिट है किस चीज़ का, ये पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, डेल वी का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये भी एनर्जी का एक यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है एटम के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने देखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जेस के केस में। तो फर्स्ट कर लें हमने उसी तरह जो है वो दो प्लेट्स को फर्स्ट कर लेना है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम इनके दरमियान कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 हम रखेंगे तो क्या होगा, ये इसकी फीस में, या फर्ज करें हम इस यहाँ पॉइंट प्लेट ए से प्लेट की बी की तरफ इसको जो है वो मूव कराते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, कोई ना कोई वर्क डन। हमें जब यहाँ से मूव कराते हैं तो कोई ना कोई यहाँ से वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमने क्या लिखा था, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया डेल वी, वो क्या आया था WAB ओवर Q0 या Q। ठीक है, ये हमारा आया था वर्क डन। ठीक है, अब इसमें से हम जो है वो W को निकाल सकते हैं, या W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन हमारा जो है वो किस फॉर्म में, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, हमने किसी फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट उसको यहाँ पर प्लेस कराया था, तो वो क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारा वर्क लाएगा। तो WAB की जगह हम लिख सकते हैं डेल U पोटेंशियल एनर्जी, और ये Q उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा Q, या Q0 की जगह Q भी लिख सकते हैं डेल V। ठीक है, तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जब हमारा जो है चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है कि वहाँ से पॉजिटिव चार्ज है जो उसको रिपेल कर लिया फोर्स, वो वाली फोर्स, और हमने जो फोर्स लगाई हुई है उसको यहाँ पे प्लेस कराने के लिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब देखें, जब हम इसको जो है वो रिलीज़ करते हैं, या हम जो है वो जो फोर्स हमने लगाई हुई है हम वो फोर्स हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो मूव करना शुरू होगा। नेगेटिव चार्ज की मूव करना शुरू होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो हम लिख लेंगे Q डेल V। ठीक है, अब देखें Q जो है वो यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट था मिलीकंस, उसने जो है वो आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसका चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो चार्ज उसने मालूम किया था। वो हम चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें उसको Q को, या उसको उसमें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन पे या Q पे ये चार्ज होता है। वो चार्ज उसने उसकी वैल्यू मालूम की थी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसने कहा था कि सिर्फ कूलम। ठीक है, चार्ज है तो ये कूलम होगा। ठीक है, तो उसने कहा था इतने कूलम जो है वो उस पर चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी छोटे पार्टिकल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी, Q की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, और डेल V की जगह हम जो है वो उसका यूनिट पुट कर सकते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, ये कूलम। ठीक है, अब कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, ये चीज़ किस चीज़ के आंसर देती है, कूलम को जब मल्टीप्लाई वोल्ट करें तो ये जो है वो जॉल बन जाता है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल। यानी इसके पास इस चार्ज को जब हम रिलीज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट ख़त्म करेंगे, तो जिसको रिलीज़ करेंगे तो उसके ऊपर कितनी जो है वो इसके पास एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल होगी। इसको हम 1 वोल्ट भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी वो, इसको हम 1 वोल्ट भी लिखते हैं। ये इसका यूनिट जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में
इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्वांटम लेवल पे बहुत ज़्यादा जिसका यूज़ होता है। 1 ई वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये टॉपिक बस इतना सही है। इसमें आपने जो ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इसमें और लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपने वैल्यू याद रखनी है कि 1 ई वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12.11, वो भी टॉपिक साथ ही कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 12.11, ठीक है, वो टॉपिक है कंपैरिजन करना है आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स का और ग्रेविटेशनल का फोर्स का। ठीक है, कंपैरिजन करना है आपने किसका, एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरी तरफ आपने कौन सी रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहले न्यूटन ने जो है वो उसको डिस्कवर किया था और इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम ने न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कानून को देखते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है डिराइव किया था। तो ये क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स F = G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैस m1 m2 बाय r², ये फोर्स थी जो न्यूटन ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट जो है उसको डिराइव किया था और ये फोर्स थी, इसको कूलम ने डिराइव किया था। इसका फार्मूला था K Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, अब इनके कंपैरिजन में हमने देखना है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ एक जैसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं या कौन कौन सी चीज़ें डिसिमिलर हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनकी सिमिलरिटीज़ देखनी है कि इनमें और इनमें क्या चीज़ सिमिलर है। सबसे पहली चीज़ है ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। पहली चीज़ है कंजर्वेटिव, ये भी बिल्कुल सेम कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करती कि आपने जो ये फोर्स फर्ज करें, हमने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। अब देखें ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक जो है वो, यहाँ से यहाँ तक जो एक्ट आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोई भी मैस मूव करके आया है या यहाँ से यहाँ तक मैस मूव करके आया है, उस पर सेम जो है वो फोर्स लगी। या कोई भी पाथ फॉलो करें इसमें, यहाँ से यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ पे, लेकिन इसमें जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। इसका ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें भी जो है वो पाथ पे ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी सिमिलरिटी नंबर 2 होगी, ये क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों फोर्सेस 1/r² के। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम 1/r, यानी ये चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम, यानी अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे तो आपकी फोर्स जो है वो कम होगी, अगर डिस्टेंस कम लेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आप जो है वो इनके दरमियान दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे तो आपकी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो आपकी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये होगी नेक्स्ट सिमिलरिटी। नेक्स्ट जो है वो ये आगे डिसिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। ये इसमें चार्जेस Q1 और Q2 चार्जेस की बात हो रही है, इसमें जो है वो मैसेज की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसमें कौन सी बहुत बड़ी जो डिसिमिलरिटी है वो है K की वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू K है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल की वैल्यू G है। ठीक है, ये इसकी K की वैल्यू होती है, K इक्वल होता है 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है K की। अब इधर देखें G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है G की। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये K की वैल्यू वो जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं K इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन G। K की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये होगी जो है उसमें डिसिमिलरिटी, या K की वैल्यू जो है यहाँ पे इतनी आती है 9.10 मल्टीप्लाई 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 12.11 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने जो है वो बुक से पढ़ लेना है, या इस तरह मैंने जैसे बनाया है, बुक में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो वो किस तरह ये सिमिलर है या डिसिमिलर है। आप इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तरफ ग्रेविटेशन फोर्स डिफरेंस, और इस तरफ जो सिमिलरिटी हैं वो पहले लिख लें, सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, और डिससिमिलरिटीज़ जो हैं वो उसके बाद लिख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 12.10 और 12.11 आज के दोनों आपकी कंप्लीट हो गए। फी अमान।